अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जहाँ होंगे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चिकन टिक्का कढ़ाई विद होममेड रोटी या नान की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट कढ़ाई है। अगर आप भी आम खानों से तंग आ गए हैं, एक स्टाइल के चिकन कढ़ाई से तंग हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ नया, तो आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी ये कढ़ाई की रेसिपी है आपके लिए लेके आई हूँ। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो हर दफ़ा आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद चिकन लेके अच्छी तरह इसे वॉश कर लिया है और इसमें 3 से 4 चम्मच योगर्ट के, 2 चम्मच ऑयल के और 1 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट भर के शामिल कर दिया है और इसमें 1 चम्मच के बराबर ही हम नमक शामिल कर देंगे और उसके साथ हमने 1 चम्मच के हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। चिकन को मैंने पहले आधे घंटे के लिए सिरके और नमक के पानी में डिप किया था। आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर, सारा इसका ब्लड और गंदगी निकल चुकी है। हाफ टी स्पून के बराबर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून इसमें हम जो गरम मसाला पाउडर है वो शामिल कर देंगे। बहुत बेसिक्स मसाले हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका बन के तैयार होगा। ये 1 चम्मच के बराबर इसमें टिक्का मसाला मैंने शामिल कर दिया। अगर आप इसी तरीक़े को फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें आपकी इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बन के तैयार होगी कि हर कोई आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। और ये हमने इसको अच्छी तरह से ये सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से इसको हल कर देना है, मिक्स कर देना है ताकि योगर्ट और ये सारा कुछ अच्छी तरह ऊपर लग जाए। अब यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच के बराबर लेमन ऐड कर देना है। लेमन जूस आप ऐड कर दें 2 चम्मच के बराबर या 3 चम्मच के बराबर और इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम इसको हमने रेस्ट देना है, रखना है इसको मसाले, ताकि अच्छी तरह से चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। और यहाँ पर हम इसको, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छा, इसको कुक करने के लिए अगर आप कोयलों का इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा अच्छा खूबसूरत कलर आ जाता है, थोड़ा येलो गोल्डन सा कलर आ जाता है। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से चिकन को ऊपर ये मसालों में मसाज कर देना अच्छी तरह से ताकि ये अच्छी तरह जज्ब हो जाए। कोयलों का इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा है। मुझे जल्दी है, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, मैं इसको फ्रायर में लगा दूंगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी रख सकते हैं। मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं तो मैं पहले ओवन में ही रखती हूँ। तो अब ये इसको फ्रायर में भी हम ट्राई कर लेते हैं कि फ्रायर में, एयर फ्रायर में इसका कैसा जायका और कैसा टेस्ट आता है, किस तरह ये बनता है या किस तरह ये हम जल्दी से कुक कर लेंगे। एयर फ्रायर में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे। इस सारा चिकन आपने उठा के इसको मैंने 5 घंटे रेस्ट दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर भी कम से कम इसको 1 से आधा घंटा ज़रूर रेस्ट दें। और इसके बाद इसको जो है वो आप चाहे कोयलों पे टिक्का बनाएं, कोयलों पे सबसे ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। फिर आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना तो एयर फ्रायर है तो इसमें यूज़ कर लें। मैं इसको 10 मिनट का तकरीबन लगाऊंगी, 10 से 12 मिनट। उसके बाद मैं बीच में चेक कर लूँगी, अगर और ज़रूरत हुई तो मैं और इसको जो है वो टाइम बढ़ा दूँगी। अब यहाँ पे मैंने मीडियम ऑनियन ले लिया, 1 अदद प्याज आप ले लें, उसको बारीक बारीक चॉप कर लें और उसको हमने जो है वो 2 से 3 चम्मच ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देना है। अब इसका हमने सिर्फ जो कच्चापन दूर करना है, सिर्फ हल्का सा इसका कलर ब्राउन कलर की तरफ आएगा तो हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें ऐड करती जाऊंगी मसाले, और साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ऐसे डिफरेंट खाने को दिल करता है, एक ही सेम डिश, और गेस्ट भी बहुत आते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि अफ्तारी पे किसी को बुलाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें उस टाइम पे डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट खानों की ज़रूरत होती है। एक रोज़ा भी होता है, एक सेम चीज़ें खा के रोज़ आप तंग आ गए होते हैं। तो ज़रूर इस तरीके से कुछ डिफरेंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, ये देखें थोड़ा सा इसका कलर अब हो गया है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन की तरफ आ गया, लाइट गोल्डन सा। और इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड कर दूंगी। बस इसको 4 से 5 मिनट हमने सिर्फ देने हैं
अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 चम्मच भर के शामिल कर दिया। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको हमने इसका कच्चापन दूर करना है लहसुन अदरक का। इतना सा इसमें चम्मच चलाते रहें और इसको ब्राउन हल्का सा जो इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई हमारी बन के तैयार होती है। और आप यकीन करें, होममेड नान या रोटी मैं आपको इसके साथ बताऊंगी कि कैसे हम होममेड रोटी के साथ इसको जो है घर में बना सकते हैं। हमें रोटी के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम अगर जहाँ तंदूर नहीं है मेरे जैसे इलाकों में, ये 1 कप के बराबर आधा कप के बराबर तकरीबन मैंने बाउल के बराबर इसमें पेस्ट शामिल किया है टमाटर का। टमाटर पीसे हुए, आप भी टमाटरों को पीस के उनका पेस्ट बना लें और वो इसमें ऐड कर लें। तो जिन घरों के पास हम जैसे इलाकों में रहते हैं तो अक्सर ऐसी कढ़ाइयों साथ या जो भी बनाएं तंदूर के नान या रोटी खाने का बहुत दिल करता है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं होते इजीली। तो पाकिस्तान में तो इजीली अवेलेबल है, हर दूसरे कदम पे नान वाले की शॉप मिल जाती है, लेकिन इतने साफ़ सुथरे नहीं होते। जितना आप घर में बनाएंगे तो बहुत साफ़ सुथरा बनेगा। ये 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ चम्मच जो पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ ही चम्मच मैंने इसमें टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें बिल्कुल ज़ीरा पाउडर। ये थोड़े थोड़े मसाले में आधे चम्मच से भी आप देख रहे हैं कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टिक्का चिकन पे ऑलरेडी मसाले हैं। तो ये बस इतने से शामिल करने हैं। हाफ टी-स्पून ही हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल किया है। तो इन सब मसालों को शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा बस इतना सा इसको पकाना है कि मसालों का और टमाटर के साथ का पानी ख़त्म हो जाए। तो मसाले टमाटर के पानी के साथ ही अच्छी तरह से इनका भी कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। जैसे ही टमाटर पानी ख़त्म हो जाएंगे और ये देखें घी थोड़ा सा नज़र आने लग जाएगा, तो हम इसमें जो हमारा चिकन बाकी बचा था, ये गर्दन की हड्डियाँ वगैरह हमने उसमें शामिल नहीं की थी। ये जो फुल चिकन होता है उसमें जो हड्डियों के पीस होते हैं, वो थोड़ी सी योगर्ट जो नीचे रह गई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसको हम इसके साथ ही अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। हड्डियों का चिकन का बहुत अच्छा इसमें टेस्ट शामिल हो जाएगा और यखनी हड्डियों में होती है वो थोड़ी शामिल हो जाएगी और इसका चिकन की बोन जो होती हैं उसका कच्चापन दूर हो जाएगा और इसके साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। जितने में ये होता है चिकन होता है, हम नान के लिए आटा गूंद लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कप आटा लिया है, मैदा सॉरी, और उसमें थोड़ा सा हस्बे जायका नमक और आधा चम्मच के बराबर ईस्ट शामिल किया इसके खमीर के लिए। और इसमें ये 2 चम्मच के बराबर ऑयल शामिल किया है। इसमें और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। इसको मैं दूध की मदद से गूंदूंगी। आप रूम टेम्परेचर पे हाफ कप के बराबर दूध ले लें, कोई भी मिल्क जो भी आप यूज़ करते हैं, और उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। पहले हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तीनों चीज़ों को, ताकि ये सारी अच्छी तरह शामिल हो जाएं। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध शामिल करते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। बिल्कुल आपने इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। यकीन करें, अपने हाथ से साफ़ सुथरा बना के खाने का और ही मज़ा है। तो मार्केट से हम ले तो लेते हैं बना बनाया, हमें मेहनत नहीं हमें लगता करनी पड़ती, लेकिन उसके साथ हम जितना गंद खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं उससे बहुत बेहतर है कि आपके पास अगर टाइम है, हाँ नहीं टाइम तो आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर है तो आप साफ़ सुथरा अपने बच्चों को अपने हाथ से बना के खिलाएँ और ख़ुद भी साफ़ सुथरी चीज़ बना के खाएँ। तो ये आटा आपको थोड़ा रंग ऐसा नज़र आ रहा होगा। मैंने इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा, हाफ़ मैंने इसमें मैदा लिया और हाफ़ ही मैंने गंदम का आटा लिया था। तो क्योंकि बिल्कुल ही मैदा जो है वो इतना हेल्दी नहीं होता कि हम हर टाइम सिर्फ मैदे की रोटी बनाएं, तो थोड़ा सा मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अब ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने इसे 3 मिनट और लगाया था। ये तकरीबन 14 से 15 मिनट में ये हमारा चिकन रेडी है। बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और यहाँ पे मसाला भी तकरीबन रेडी है। ये देखें
बहुत अच्छी तरह हमारा मसाला भुन चुका है, ब्राउन हो चुका है और ऑयल जो है वो साइडों पे नज़र आने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती। जिन बहनों को बहुत तरी का शौक़ है और इसमें नज़र आए, जैसे मार्केट में देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, लेकिन जिसको बहुत होता है कि भी तरी बिल्कुल मार्केट के दाम बहुत ऊपर भर भर के जो है वो ऑयल नज़र आना चाहिए, तो वो और ऐड कर सकती हैं। तो मैं चूँकि घर के लिए बनाती हूँ, इतना हेल्दी नहीं होता कि आप फुल भर भर के चम्मच ऑयल के डाल लें, और ऑयल वैसे ही सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, अवॉइड करें जितना इसे कर सकते हैं। तो ये देखें, आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। और इसको जो हम अब बाकी जो हमने चिकन बनाया है उस चिकन को उठा के हम इसमें दम दे देंगे। और साथ ही जिन बहनों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें, ताकि जो थोड़ी सी हमें भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, आप लोगों की मोहब्बत होती है ये। तो ये देखें, हमने ये सारा जो चिकन टिक्का बनाया है, इसको अगर आपने इसको कोयलों पे नहीं बनाया और आपके पास कोयला है घर में एक अदद, तो अब आप उसको जो है वो कोयले को थोड़ा सा उस पर आग पे रखें, और जैसे ही वो रेड हो जाता है तो उसको आपने किसी भी फॉइल पेपर पे रख के दरमियान में रख के ऊपर से कवर लगा देना है। मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे पास यहाँ पे आग नहीं है, उसके लिए आग होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब फायर होना चाहिए। मेरे चूल्हे जो हैं इनमें फायर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक हैं, तो इसमें जो है वो कोयला नहीं जल सकता। उसके लिए मुझे बाहर बारबेक्यू करना पड़ता है स्पेशल, जब भी मेरा मूड होता है। तो आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ, पहले मैं इसी तरीके से बनाती थी, अब आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, सारा चिकन हमने इसमें रख के इसको थोड़ी देर दम दिया है। बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई जो है वो रेडी है। थोड़ी देर इसको दम देंगे हम, और साथ ही हमने अपनी जो है वो रोटी जो है वो डाल लेते हैं। रोटी की रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है, जल्दी जल्दी दूंगी, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। बेसिक सा सबको ही रोटी बनाना आता है। ये देखें, कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त, इसका लुक और बहुत ज़बरदस्त। इस पे हम थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला डाल लेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर डाल दें, और साथ गार्निश के लिए आप जो भी चीज़ें डालना चाहते हैं, सब्ज़ मिर्चें डालें, अदरक डालें, धनिया डालें, कसूरी मेथी मैं थोड़ी सी शामिल करूँगी। ये देखें, थोड़ी सी इसको ऐसे मसल देना है हाथ से, और ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। और इसके साथ थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा धनिया आप शामिल कर लें। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तैयार है। साथ साथ रोटी बना लें हम फटाफट से। एक पेड़ा लेके इसको बेल लेते हैं फटाफट, और रोटी भी मैं आपको पैन में बताऊंगी, तवे के ऊपर ही सिंपल, ये तंदूर की रोटी तवे के ऊपर बहुत आसानी से बन जाएगी। जिन बहनों के पास तो आग वाले चूल्हे हैं, जो कि सबके पास ही हैं, बहुत कम है जो मेरी तरह जिनके पास आग या फायर वाले चूल्हे नहीं हैं, वो तो तवे के ऊपर अच्छी तरह पानी लगा लें ताकि रोटी चिपक जाए। जब एक साइड से रोटी पक जाए तो अंदाज़ा हो जाता है ऐसे। देखिए, मैं इसको कवर करूँगी, जब एक साइड से रोटी पक जाए तो आपने तवे को उल्टा कर लेना है आंच के ऊपर, और वहाँ आपने हीट लगानी है। मैं इसको ग्रिल में हीट लगाऊंगी, मैंने इसको ओवन में रख दिया, ऊपर से हीट पड़ती है, तो मैं इस तरह, ये देखें, इस तरह ऊपर से हीट पड़ेगी तो ये रोटी मेरी तैयार हो रही है। बहुत ज़बरदस्त। जब आप नीचे से भी देख लें, अगर रोटी बन चुकी है तो फिर आप इसको निकाल लें, और बस 2 से 4 मिनट आपने ऊपर से हीट देनी होती है। रोटी को हल्की आंच पे हमने कवर करके चूल्हे पे ही बना लिया है। ये मैंने स्किप करके जल्दी से इसलिए दिखाई है कि पहले मैं ये रोटी की रेसिपी दे चुकी हूँ, इसमें इतना कुछ है नहीं है कि मैं आपको बहुत लंबा टाइम उसके लिए लूँ। ये देखें, बड़ी सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी आराम से बन जाती है घर में, बिल्कुल मेहनत नहीं होती। साथ ही हमारा सालन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का कढ़ाई का तैयार हो गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर के नान के साथ चिकन टिक्का कढ़ाई की ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार रेडी होती है। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।